नमस्ते, मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे देश में बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, चल रही हैं। कुछ का निदान हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है, कुछ पेंडिंग में डाली जा रही है। तो चुनौतियों से हमें लड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कुछ मुद्दे जैसे अब फिलहाल चल रहे हैं, महिला आरक्षण का मुद्दा भी चल रहा है, तो उसमें कुछ विचार मेरे मन में आए तो मैंने प्रस्तुत करना चाहा, क्योंकि जब कोई बात हमारे देश की आती है तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। जैसे अब मान लो कि महिला सशक्तिकरण का जब कोई मुद्दा आता है तो महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है उसको जड़ से मजबूत किया जाए। घर परिवार में, समाज में उसकी अहमियत, उसका सम्मान, उसका स्थान और उसकी एक पहचान बहुत ज़रूरी होती है। उसे सशक्त करना शिक्षा की तरफ से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से उसे मजबूत करना, ताकि वो अपने निर्णय खुद ले सके। अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, अगर महिला जब जड़ से मजबूत नहीं होगी, मानसिक रूप से मजबूत नहीं होगी, शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होगी, तो वो अपने निर्णय खुद नहीं ले पाएगी। उसे जैसे समाज का भय, परिवार का भय, घर का भय या किसी और एक्स्ट्रा एक्टिविटी का भय अगर इसके दिमाग में अगर रहेगा तो कभी वो आगे नहीं बढ़ सकती। और जब तक वो सशक्त नहीं हो जाते, जड़ से सशक्त नहीं हो जाते, तब तक वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ को जैसे मान लो पेड़ है, उसके डाल हैं, उसके पत्ते हैं, उसके फल हैं, वो जैसे आरक्षण है या XYZ और भी कोई चीज़ है, और जड़ उसको सशक्त बनाना। अगर वो जड़ से सशक्त नहीं होगी तो ऊपर ऊपर से आरक्षण देने से उसे कोई मतलब नहीं निकलता। एक कठपुतली बन करके रह जाती है, एक मोहरा बन करके रह जाती है। उनके खुद कोई विचार नहीं होते हैं, विचार धारा कोई और देता है या और कोई उस चीज़ को संभालता है। वो सिर्फ मात्र एक मोहरा, मात्र एक सीट पर बैठती है। तो सबसे ज़्यादा मैं यही समझती हूँ, मुझे यही उचित लगा कि जब तक उसको सशक्त न किया जाए, उसमें एक जज्बा, एक
हिम्मत हौसला जब तक उसके दिमाग में उसे नहीं बैठता है, नहीं आता है, कुछ नहीं कर पाती। और ये एक कमी रही है इस पुरुष प्रधान देश में कि जब भी इस समाज का, इस मानव जाति का जन्म हुआ है, तब से ही मतलब ये चीज़ें देखने को मिलती है कि कहीं न कहीं उसको आगे, अब तो फिर भी बढ़ने लग गए हैं, बहुत से लोग समझने लग गए हैं, लेकिन और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो महिलाओं को, जैसे अपने आज़ादी का टाइम था उस टाइम भी मतलब उसके परिवार ऐसे थे कि मतलब वो उसको महत्व देते थे और आगे आई भी हैं और क्रांति की लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, बहुत सारा कुछ हुआ है। लेकिन सारा समाज में प्राय यही चीज़ देखने को मिलती है कि कहीं न कहीं उसकी मनोवृत्ति है उसको दबाया जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है कि हमें सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यही है कि उसको जड़ से मजबूत किया जाए, ताकि वो हर प्रकार की लड़ाई अपने आप लड़ सके। अन्यथा वो अपने घर को नहीं चला सकती, अपने परिवार को नहीं चला सकती, बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती। और एक बात ये भी है कि पालन पोषण करेगी एक सशक्त महिला, जब एक बच्चे का पालन पोषण करेगी उसमें, और एक अबला, जिसे आज हम अबला कहते हैं महिला को, वो अगर एक बच्चे का वो पालन पोषण करेगी, उसमें रात और दिन का फर्क होता है। तो इस रात और दिन के फर्क को अगर हमें कम करना है, तो कहते हैं ना, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक महिला और एक पुरुष, दोनों को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत ही नुकसान होता है। आरक्षण देते हैं, आरक्षण देने में भी मतलब अंतर होता है। जैसे एक शब्द है दया, एक शब्द है करुणा। दया शब्द मतलब एक अबला है, उस पर दया कर दो, उसे आरक्षण दे दो, और उसका जो कमान है वो हमारे हाथ में है। और एक शब्द है करुणा। करुणा का मतलब मैं इनकी स्थिति को समझ सकता हूँ, इनको जान सकता हूँ, इनकी स्थिति क्या है क्या नहीं है, उसकी स्थिति को ऊपर उठा करके, उसको मजबूत बना करके, उसे सशक्त बना करके, और ये करना। तो रात और दिन का फर्क होता है। इसमें जो व्यक्ति, एक तो करुणापूर्ण व्यक्ति होता है, एक दयापूर्ण व्यक्ति होता है, अंतर होता है। इन चीज़ों को समझना है, कुछ समझ करके हमें आगे बढ़ना है। तो एक हमें कठपुतली मात्र बना करके नहीं रखना है, उसे सशक्त बनाना है। कठपुतली का मतलब क्या होता है? जिसको हम जहाँ नचाएं हम नचाएंगे। और सशक्त बनाने का मतलब ये होता है कि ये खुद अपनी सशक्त बनेगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, इसका खुद का हौसला होगा, इसका खुद का जज्बा होगा, और इसका खुद का निर्णय होगा, और उसका खुद के सिद्धांत होंगे। ये होना चाहिए। तो अगर प्राचीन युग से जो ये चीज़ चली आ रही है,
तो ये प्राचीन जो सभ्यता थी, उस सभ्यता को हमें मिटाना जरूरी है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अच्छी भी हैं, वो कहते हैं ना, अच्छी और बुरी दोनों चलती रहती हैं। तो उसमें हमें कॉम्बिनेशन बिठाना है कि कैसे क्या करना है। और कोई चीज़ किसी को बिना मतलब में किसी को पर थोपने की ज़रूरत नहीं होती है। उसे मजबूत करना, सशक्त करना, उसे सशक्तिकरण का मतलब होता है सशक्त करना, उसे मजबूत करना। और शायद मेरी समझ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक पुरुष और एक महिला दोनों सशक्त होंगे तो देश का नज़रिया ही कुछ और होगा। तो कुछ विचार मेरे समझ में, मेरे मन में जो आए, मैंने अपने विचार रखे। आज बस इतना ही।